हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर 24 दिसंबर का जो सीटेट एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है उसका मैं एनालिसिस करने आया हूँ। इस क्वेश्चन का जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन उठाया गया। इस 24 तारीख दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठा लिया गया था, तो उसका मैं सॉल्व करूँगा, सोल्यूशन करूँगा जो बच्चों से मैं पूछा हूँ, और उस क्वेश्चन को मैं प्रिंट आउट करके आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके बीच पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से पूछा गया। 61 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपनिवेशों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? तो देखिए सब प्रीवियस ईयर का और इस बार जो आज का एग्ज़ाम है उसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगर डी मारे तो बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाता है, ठीक है। पौधे और पशु विज्ञान के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अध्ययन में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य? यह ईवीएस का। आज इसमें सारा जो क्वेश्चन मुझे बताया बच्चा उसका मैं सारा का एनालिसिस कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। तो इसका आंसर हो जाएगा अब 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4 यानी सब ऑफ इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम अब देखते आगे। देखिए कुछ ये निर्देश दिया गया, तो पानी गुम हो गया, कटोरा सूख लिया, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिया और इसके बाद यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। इस तरह से पूछा गया। देखिए ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पित विचार है, ठीक है। वाष्पीकरण के बारे में समझाता है, ठीक है। चलिए इसके अगला देखते हैं। 64 नंबर, शिक्षक के इन उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए? 64 नंबर का हो जाएगा आंसर ना। अभी पहला तो हो नहीं सकता है, तो इसके आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो। उनके विचारों तक पहुंचने के लिए उन पर चर्चा प्रारंभ करें, ठीक है। उस पर चर्चा प्रारंभ करिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए। यह सब प्रीवियस ईयर में का क्वेश्चन सब उठा लिया गया इस 24 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी मैं देने वाला हूं आपको बीच। तो चलिए आगे देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी? देखिए जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य पूछ दिया, तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा? राजस्थान तो होगा नहीं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन 2 में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है ए। जी हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएगा इसका निकटवर्ती राज्य, ठीक है। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। हम अब चलते हैं। देखिए मनाली के कुछ घरों के बारे में डिस्कस किया गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉर्ट करते हैं। अब देखिए प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्रों का नाम बताया जाने वाला सामान्य घरों का विवरण
मिलान कीजिए। देखिए मनाली घर कहाँ, राजस्थान, असम, लद्दाख, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ देखिए असम का घर कहाँ है, तो बांस यानी हाउस बेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 67 का बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि हो जाएगा 2 4 1 5। ठीक है, 2 4 1 5 इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा, 67 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न का डिजाइन कैसे बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 65 नंबर के सभी आदमी जानते, 68 नंबर के सभी आदमी जानते हैं इसका आंसर होगा, तो उससे बालों का कारण होता है। ठीक है, तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण उनका डिजाइन बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह जाते उनका उस जंगल का भूमि और उसके पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, इस जनादेश को क्या कहते हैं, तो 69 का हो जाएगा आंसर नंबर आपको बीच बी नंबर। क्या हो जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर आ चुका है। निम्नलिखित में मच्छरों से फैलने वाले रोग क्या है। देखिए ये सब इतना इजी आज का क्वेश्चन पूछा गया है, मत पूछिए, इतना इजी क्वेश्चन सभी आदमी जान सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग आज 150 में लगभग 120 तो आप लोग मार ही दिए होंगे करेक्ट आंसर। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, मलेरिया और चिकुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। देखिए घटपर्णी पौधा, देखिए घटपर्णी पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा के बारे में। घटपर्णी या निफेंथिस उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, मेढक कीड़ों मकोड़े चूहे को चलाके से फंसाकर खा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर, बी। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जिसको कीड़े मकोड़ों को आसानी से वो फंसा के खा लेता है। उसका डिजाइन ही एक घड़े के जैसा रहता है। घड़ा देखे होंगे आप लोग, सेम घड़े के जैसा रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं। 72 नंबर, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस समुच्चय में लोहा तत्व का प्रचुर मात्रा होती है, लौह पदार्थ का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलू तो नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा, भिंडी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंवला, गुड़, पालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 73 नंबर में। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्चा का उपयोग होता है, पकाने के किया जाता है। हमारे देश में मिर्चा लाने वाले व्यवसायी कौन है, व्यवसाय आए थे, कहाँ से आए थे, कौन सा देश से आए थे। ये भी इतना इजी क्वेश्चन आप लोग तो देख के दंग रह जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार सीटेट में, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आया था मिर्चा। कहाँ से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था। ठीक है, चलिए अब 74 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फख्ता। ठीक है, कौन हो जाएगा, फख्ता, ऑप्शन नंबर सी। ये सब नहीं होगा, सिर्फ फख्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। देखिए इस जानवर के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, नीचे दिए गए। देखिए यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं पे उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन सा है, पौंडा नहीं है, लंगूर नहीं है, चैंपियंजी नहीं, तो हॉगन है कौन, तो स्थॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थॉल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए जीवों में समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकते हैं। 4 गुनी के बात बोल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ बिल्कुल, चील, गरुड़, गिद्ध ये सब है ना, सिर्फ 4 गुना हम लोगों से अधिक देखते हैं। करीबन बता दूं आपको तो 3-4-5 किलोमीटर दूर से ही कोई भी कीड़ा मकोड़ा को आसानी से क्लियर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखिए कितनी बड़ा क्वेश्चन है।
इस 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। कुछ भूमि के में बांस या अन्य खरपतवार जो उनके कुछ उग जाता है तो उससे क्या करता है, उखाड़ कर जला दिया जाता है। ठीक है, तो यह कौन सा खेती होगा? तो आपको मालूम है ये झूम की खेती के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 77 का हो जाएगा हमको ए नंबर। ठीक है, झूम की खेती के बारे में ये सब चर्चा कर रहा है। 78 नंबर देखते हैं। जब कोई सपेरा वन यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वन यंत्र को प्रति अनुक्रिया कैसे कर रही है? तो ये भी आसान क्वेश्चन, देखिए इतना आसान आप लोग को पूछा जा रहा है तो मत पूछिए। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करती है। वो सांप लोग आवाज़ नहीं सुनता है, ठीक है ना, वो कंपन के द्वारा वो महसूस करता है। 79 नंबर देखिए, 79 नंबर देखते। परिवार एक इकाई होता है जिसके माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, यह कैसा कथन है? तो 79 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार से हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार का आप लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। चलिए 80 नंबर चलते हैं। मानवों को पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और उसके भोजन पचन की सहायता करती है। तो कैसा होती है? 4 ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो 80 का हो जाएगा आंसर आप लोग को बी नंबर, यानी अम्लीय होते हैं। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है ना। चलिए ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका देखिए 80। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों के पत्तियों के विभिन्न वर्गों को वर्गीकृत करने की कहा जाए, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि, इसके बारे में। तो इसके 81 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं आंसर के पास ले चलता हूँ आप। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीय है तथा इनके एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है ना। चलिए 82 नंबर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में एक समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनके ध्यान रखेंगे? 82 नंबर आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी दीजिए। 82 मैं नंबरिंग बाई भी आपको कर चुका हूं, तो आप लोग नहीं घबराइएगा, आसान से एग्जाम दीजिएगा और अच्छे से पास होइएगा। तो 82 को हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3 और 4। 1 सही होगा, ये गलत होगा, 3 होगा और 4, 1, 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और शिक्षार्थियों के पक्ष के तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो 83 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चों अंक के उपलब्धियों को अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यह आपको प्रीवियस ईयर की तरह भी आपको सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। 84 नंबर देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व व्यवस्था के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? 84 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आज के एनालिसिस का 84वां क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धारण मापनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 85 नंबर में हम चलते हैं। नीचे पौधे के बारे में कुछ बच्चों को सहानुभूति विचार किए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा हो जाएगा? 85 का सब प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ सब्जियां फल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सब्जियां फल होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और आज का लास्ट हम क्वेश्चन आपको बीच करा रहा हूँ। 86वां क्वेश्चन है। कक्षा 4 की एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को कहा, कुछ वयोवृद्ध लोग से कुछ पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसा पौधे देखे तो जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा क्या कर रहा है बूढ़े व्यक्ति से? तो प्रश्न पूछ रहा है। तो 86 का आंसर को हो जाए
प्रयोग कर, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग करना। ठीक है, तो आज का पूरा एनालिसिस क्वेश्चन हो चुका है, 86 यानी क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।